Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss lengthenite contraction. This lengthenite contraction is found mainly in third series of D block elements. Third series, अब मैं आपको बताऊं कि कहाँ पर थर्ड सीरीज है. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी आप लोगों को. जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ये हमारी आती है स्कैंडियम 21 से लेकर के Zn30 तक. ओके, जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज वो आएगी आपकी Y39 टू CD48. लेकिन जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वहाँ पे जरा ध्यान देना आपको, वहीं पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का टर्म यूज होता है. क्या होता देखिए, एक तो आएगा देखिए La57. ओके, देन आप देखते हैं कि जो सीरियम 58 से लेकर के आप सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटिटियम 71, ये बीच में क्या आते हैं आपके लेंथेनाइट आते हैं. ओके, लेंथेनाइट एलिमेंट्स. इसके बाद क्या आ जाता है आपका, देखिए La57 हो गया. देन आपका यहाँ आएगा HF72 टू यहाँ पे लास्ट आपका आएगा Hg80. पहले तो आपको जो एलिमेंट हैं वो पता होने चाहिए, देन जाके हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे. देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपकी है स्कैंडियम 21 से लेकर के Zn30 तक की. इतने एलिमेंट आ गए, 10 एलिमेंट्स इसमें हैं. ट्रांजिशन सीरीज जो सेकेंड है उसमें गिट्रियम 39 से लेकर के CD48, इसमें भी 10 एलिमेंट्स आपके आ गए. थर्ड में भी 10 एलिमेंट्स आएंगे. इसमें जो है आपका एक La57 हो गया, और बीच में ये जो आपके CE से Lu तक के एलिमेंट कहाँ आएंगे, गैप होगा यहाँ पर, वो लेंथेनाइट एलिमेंट्स होंगे जिनको कि आप 4F सीरीज भी बोलते हैं या 4F एलिमेंट्स भी बोलते हैं. तो La57 एंड HF72 से लेकर के Hg80 तक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट बोलते हैं. अब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्या है देखिए, मैं बहुत ही बेटर तरीके से इसको इजी वे गोइंग कर देता हूं कि आप कैसे इसको समझ रहे हैं. देखिए जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मेरे लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा होगा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी सीरीज में, किसी भी पीरियड में, अगर हम कहें पूरी पेरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं, तो जनरली जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो ऐसा हमने यहाँ पर भी देखा था. जब आप स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे होते हैं तो पहले क्या होता है आपका, नॉर्मली जो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होता है. देन बीच में जाकर के मिड वे में क्या हो जाता है, वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है. एंड लास्ट जो एंड ऑफ द सीरीज में क्या हो जाता है, एकाएक डिक्रीज इंक्रीज करने लगता है. कहाँ से, जैसे Cu से आप जिंक की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. तीन तरह की चीजें होती है. पहले एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, देन एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट सभी में लगभग यही चीजें होंगी. लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, देखिए सपोज दैट आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आ रहे हैं, देन आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आ रहे हैं. तो इसमें एक और बात आपको क्लियर कर देते हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है वो है हमारी फोर्थ पीरियड. ये कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड. ओके, और जो ये सीरीज है आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, फिफ्थ पीरियड, और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो क्या है, सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट है. तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, लेट कि इनमें से कोई पूछ दिया आपसे ट्रांजिशन सीरीज का, कौन सा एलिमेंट जो है सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट से है, या कौन सा एलिमेंट जो है आपका फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, या कौन सा एलिमेंट सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और इजी हैं. अगर आप कुछ नंबर्स भी क्लियर हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं. अब बात आ रही है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं. देखिए लेट मैंने कहा कि स्कैंडियम 21 से Y39 में गए हम, ये एक ही ग्रुप के जो है एलिमेंट हैं. आप अगर मैं कहूं कि किस ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो ये आपका कौन सा ग्रुप होगा, थर्ड ग्रुप होगा. अगर आप पेरियोडिक टेबल पूरा समझते हैं तो इससे पहले क्या आएंगे, आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, देन ये थर्ड ग्रुप आ गए. थर्ड ग्रुप में आप क्या करेंगे, स्कैंडियम से अगर आप वाई में जाएंगे तो टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, ऐड होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि ऑर्बिट ऐड होता चला जाता है. तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा.
इट मीन्स ये होगा कि स्कैंडियम से Y39 जो है बिगर होगा, एटॉमिक रेडियस उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। उसी तरह से अगर आप इस पे नीचे को आएंगे, स्कैंडियम 21, फिर उसके बाद Y39, फिर और नीचे आ गए वो La57, तो नीचे आने में क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा एटॉमिक रेडियस। आप देखते हैं, देखिए उसके बाद के एलिमेंट में, लेकिन होता यह है कि जब आप सेकेंड वाले में यहाँ पर अगर हम आए, मैं इसके आपको एलिमेंट का बताता हूँ। एक तो इसका मैं आपको दे देता हूँ एटॉमिक रेडियस, और एक एटॉमिक रेडियस में इसका देता हूँ। उसी से हम पूरी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे, और आपके पास में जो इसका राइटअप है, जो नोट्स हैं, उसमें पूरे हमने एटॉमिक रेडियस आपको मैं भेज भी दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो मैं इन तीनों के एक तो लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से, स्कैंडियम, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्कैंडियम वाई यट्रियम, एंड यहाँ लिख देते हैं हम La। ओके, नाउ अब लिखेंगे हम उसके बाद के एलिमेंट। उसके बाद के एलिमेंट, स्कैंडियम के बाद क्या आता है, बोलिए जल्दी, टाइटेनियम आता है। टाइटेनियम के बाद फिर क्या आता है, वेनेडियम आता है। हम वेनेडियम ऑनवर्ड से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, केवल हम क्या लिखेंगे, सेकेंड में ही जो एलिमेंट है उनको लिखेंगे, और देन मैं इनके आपको क्या बताऊंगा, एटॉमिक रेडियस, एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस इनका जो है क्या है उसको भी हम लिखेंगे। ठीक हो गया ना। तो पहले मैं एटॉमिक रेडियस आपको बता देता हूँ। लेट आपका जो स्कैंडियम का एटॉमिक रेडियस है, एंगस्ट्रॉम में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 1.44 है, 1.44 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इतना अगर कंपेयर करना सीख जाएंगे तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आ जाएगा। अगर y की बात करें तो बताइए 1.44 से ज़्यादा होना चाहिए या कम, वो होना चाहिए ज़्यादा, तो ये आता है अराउंड 1.62 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू जो रूल है, अकॉर्डिंग टू लॉ जो है, वो आपको सही मिल रहा है कि जो हमारा यहाँ पर साइंस का फैक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है। फिर आपका La क्या होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से आप लेंगे तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, 6.9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब आते हैं हम दूसरे सेकेंड जो इसके एलिमेंट्स हैं सभी में, ये आपके कौन से ग्रुप के, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स में। फोर्थ ग्रुप में पहले तो हम लिख देते हैं Ti। ओके, Ti टाइटेनियम है, इसका एटॉमिक रेडियस मैं आपको बता रहा हूँ 1.32 है, 1.32। ओके, एंगस्ट्रॉम में है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब वाई के बाद क्या आता है, जिरकोनियम आता है, Zr। ठीक है, पहले तो आप क्वालिटेटिवली पता लगा लीजिए कि 1.32 से ज़्यादा होना चाहिए या कम, क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहे तो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और वो है 1.48 एंगस्ट्रॉम। ये लगभग इतना दिया जा रहा है। किसी आपको अगर डेटा कहीं पे देखेंगे, हो सकता है कहीं पर 1.46 दिया हो, 1.49 दिया, तो उस पर कंफ्यूज मत करिएगा। ओके, जिरकोनियम आपका आ गया 1.48, बिल्कुल सही है। देन आपका यहाँ पर HF आता है, देखिए हॉफनियम जो यहाँ पे हमने लिखा था HF। ठीक है, तो ये बताइए जिरकोनियम से जब HF में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस अकॉर्डिंग टू रूल जो टॉप टू बॉटम है उसमें क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है ना, इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये इसी के बराबर है, ये 1.48 एंगस्ट्रॉम है, कहीं कहीं पर 1.47 भी दिया होगा, कम भी हो सकता है। ठीक है, या तो वो इसी के बराबर है या उससे कम है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए था, जैसा ये है 1.62 से 1.69 है, बिल्कुल सही है, ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से यहाँ आप जाएंगे, यहाँ भी क्या होना चाहिए था, जिरकोनियम से आप हॉफनियम में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, कारण आप देखते हैं, देखिए अब इसमें मैं रीज़न आपको बताता हूँ, इतने से ही आपको चीज़ों को समझ जाना है। इसमें La57 जो है, उसके बाद जो आपका आया हॉफनियम HF72, इसके बीच में कितने एलिमेंट और आए, ये है आपका La57 और ये है 72। इसके बीच में जो एलिमेंट आते हैं यहाँ पर 14 एलिमेंट्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा ये 14 एलिमेंट्स में क्या होता है, देखिए जब आप इनका एटॉमिक जो रेडियस देखते हैं, एटॉमिक रेडियस जो है आपके जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखो
लेफ्ट टू राइट में तो आपको ऐसा लग रहा हो 1.69 है, 1.48 है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आप 1.62 है तो 1.48, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, बट टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता भी कहाँ पर है, देखिए, जब आप थर्ड, ये आपके 4D सीरीज है, इसको हम क्या भी बोलते हैं, देखिए 4D सीरीज, इसको क्या बोलते हैं 3D सीरीज, और इसको क्या बोलते हैं आप 5D सीरीज। जब आप 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है ऑलमोस्ट सेम या जो है उससे कम हो रहा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर आप HF72 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं और जो है LA57 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो आपको थोड़ा सा क्या डिफरेंस करना वो पता चल जाएगा। पहले मैं या याद करने के लिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। देखिए, स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखते हैं, 3D14S2, ये लिखते हैं ना। अगर आप Y में जाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 3D के बाद क्या आ जाएगा 4D1, फिर क्या आएगा 4 के बाद 5S2, ऐसे आएगा, ठीक है। अब जब आप LA में पहुंचते हैं, देखिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, LA में पहुंचते हैं तो होने के लिए क्या होगा, देखिए 4D के बाद 5D आ जाएगा और 5S के बाद क्या आ जाएगा आपका 6S। इस तरह से आप लोग बनाते होंगे जब आपने देखा होगा। तो इसमें क्या आता है, देखिए सेम उसी तरह से आ जाएगा। 4D1 है तो यहाँ क्या आ गया आपका 5D1, और 5S2 है तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 6S2 आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो होता है 5D 6S, इससे पहले आपका क्या रहेगा 4F, यहाँ पर 0 है, देन आपका इससे पहले जीनोन, जैसे जीनोन 54 होता है ना, 54, 53, 54 हो गया, 55, 56, 57, ओके। तो ये जीनोन 54 आ गया, 54, 55, 56, तो 57 यहाँ तक आ गया पूरा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, जब आप इसको देखते हैं, देखो आप HF72 का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो काफी इंटरेस्टिंग आपको मिल जाएगा। 72 तो ये है, ठीक है। जीनोन होगा, जीनोन कितना आ गया 54, 4F जो है आपका 14 हो जाता है, 4F क्या आ जाता है 14, ठीक है। बाकी आप उसी तरह से आप देखेंगे इधर को, फिर क्या आएगा बोलिए, HF72 है तो HF लास्ट में कहाँ तक पहुंच जाओगे आप, क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, देखिए याद करने के लिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। TI क्या है आपका, ये देखिए 3D1 4S2, तो TI कितना हो गया 3D2 4S2 हो गया, ओके। जिरकोनियम क्या आएगा आपका 4D2 5S2 आएगा, ओके। तो HF क्या आएगा, अब यहां पर देख लेना 5D2 और ये आ जाएगा आपका 6S2, इट मीन्स इसके बाद आएगा 4F14 के बाद क्या आ जाएगा 5D2 और 6S2। तो आप जब टॉप टू बॉटम गए तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसिवली जो है उसके ऑर्बिट जो है वो एक एक करके इंक्रीज होते चले जाएंगे। ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉनों का नंबर है वो सेम रहेगा। हाँ, कहीं कहीं पे कोई एक्सेप्शनल केस है, किसी रीजन की वजह से साइंटिफिक रीजन वहां पर होगा एक्सेप्शनल केस में, तो वो बात अलग हो सकती है, अदरवाइज वो सेम ही रहेगा, ओके। तो अब आप देखिए यहीं पे हम कंपेयर करते हैं। देखिए जब आप लेंथेनम से हॉफनियम में गए तो क्या हुआ, देखिए लेंथेनम में तो आपका क्या था 4F0 था, 4F0 था ना लेंथेनम में, ओके 4F0 था। लेकिन जब आप उसी पीरियड में आगे गए, क्योंकि ये 6th पीरियड के ही एलिमेंट हैं, तो जब आप HF में पहुंच गए तो HF में पहुंचने के बाद क्या हुआ 4F पूरा कंप्लीटली फिल्ड अप हो गया। देखिए तो इसके बीच के एलिमेंट आए होंगे आपके, जैसे सीरियम 58 है, ठीक है ना, उसके बाद 59, 50, फिर 60, 61, इस तरह से एलिमेंट आगे को बढ़ते चले गए। 72 तक आते आते जितना भी आपका F ऑर्बिटल है वो पूरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो अब क्या होगा, जब आप लेफ्ट टू राइट गए थे एक एक करके आपने क्या किया 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, इस तरह से करते करते 4F14 आपने फिलअप कर दिया। अब जो F ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, F ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना, एक तो अभी तक क्लियर नहीं है,
एफ का शेप ही क्लियर नहीं है। जैसे आप जानते हैं एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बल होता है। और डी ऑर्बिटल का क्या होता है, डबल डम्बल होता है। लेकिन अभी एफ ऑर्बिटल का शेप जो है क्लियर नहीं है। और जो एफ ऑर्बिटल है वो काफ़ी डिफ्यूज्ड है, काफ़ी फैला हुआ है। तो वो न्यूक्लियस को क्या नहीं कर पाता, स्क्रीन नहीं कर पाता, क्योंकि ये बीच में एलिमेंट आए। यहाँ न्यूक्लियस है, जब 4f एक एक करके एंटर होते चले गए, और उसके बाद आता है आपका 5, जब 4f 14 हो जाता है देन आता है आपका 5d2 6s2। तो होता क्या है कि 4f के जो इलेक्ट्रॉन ये आए आपके, ये न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है लास्ट ऑर्बिट को, यानी कि लास्ट ऑर्बिट कौन है आपका, देखिए 6 को अपनी ओर को जो है क्या कर लेता है, ज्यादा इंटरैक्ट कर लेता है। जब वो ज्यादा अंदर को इंटरैक्ट करेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसकी वजह से हुआ, 4f की वजह से। 4f एलिमेंट को क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट। ओके, देखिए 4f इलेक्ट्रॉनों का जो एक एक करके एंटर हो रहा है आपका कहाँ पर, 5d से पहले, ठीक है। द फिलिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बिफोर 5d ऑर्बिटल्स, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, 4f ऑर्बिटल जो है तो एक एक करके सक्सेसिवली भरता चला जा रहा है लैंथेनाइट जो एलिमेंट होते हैं उनमें। तो इससे क्या होता है, देखिए जब आप HF तक पहुंचते हैं, HF तक पहुंचते हैं, इट मीन्स जब आप 5d सीरीज के एलिमेंट्स को जो हैं लिख रहे होते हैं, उस वक्त तक 4f पूरा कंप्लीटली क्या हो जाता है, फिल्ड अप हो जाता है। तो इस 4f का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है। इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है, आउटर मोस्ट न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अपने अंदर की तरफ को जो है इंटरेक्ट कर लेगा। इट मीन्स वो जो है अंदर की तरफ उसको खींच लेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द साइज इज कॉल्ड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द लैंथेनाइट एलिमेंट्स। तो इतना आपको क्लियर हुआ। नाउ दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, एक तो ये है कि जो लैंथेनाइट एलिमेंट होता है उनका पुअर जो 4f ऑर्बिटल है, पुअर शील्डिंग होती है। एक तो ये ध्यान में रखना है, पुअर शील्डिंग और पुअर इसको स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, पुअर स्क्रीनिंग। ये दो, एक तो आपने वर्ड ये देख लिया, ठीक है। दूसरा जो 4f होता है वो डिफ्यूज होता है। 4f ऑर्बिटल क्या होता है आपका, काफी डिफ्यूज होता है। मैंने दो चीजें बताई, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, ओके, यानी कि 4f इलेक्ट्रॉन, 4f ऑर्बिटल में क्या होंगे, 4f इलेक्ट्रॉन, जो शील्डिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है, ठीक है ना। तो पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन and the shape of the f orbital is very diffused. It will very diffused means बहुत दूर दूर फैला हुआ है। जब दूर दूर तक फैला रहेगा तो न्यूक्लियस को आसानी से स्क्रीन नहीं कर पाएगा। जब न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उस पर क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे ज़्यादा पड़ेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अपनी ओर खींच लेगा। ओके, यही कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, किसकी वजह से है वो, 4f की वजह से। 4f क्या है, लैंथेनाइट एलिमेंट्स, इस वजह से बोला जाता है। इस पर कंफ्यूजन नहीं करना, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्यों बोला जाता है। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है 3 इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, 4f इलेक्ट्रॉन, एक तो ये हो गया। दूसरा क्यों होता है, पुअर शील्डिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एंड डिफ्यूज शेप ऑफ द 4f ऑर्बिटल। तो ये दो चीजें, इन्हीं को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को आप देखें, ये दो टर्म अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो समझ लीजिए कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। जब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में अगर राइट ए शॉर्ट नोट आता है तो ये दो टर्मिनोलॉजी आपकी बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि ये दो चीजें वहां पर होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें एग्जामिनर को नहीं मिल रही है तो आपके नंबर भी वहां पर नहीं मिलेंगे, दोनों चीजें गायब हो जाएंगी। समझ में आए ना। ओके, नाउ जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, और मैं एक या आपसे मैं एक और शेयर कर लेता हूँ। लेट एक जो एटॉमिक रेडियाई है, एक एटॉमिक रेडियाई और बता देते हैं जिससे कि थोड़ा सा और कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। वेनेडियम में आ जाते हैं हम, वेनेडियम तक अगर हम चलें तो मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे।
एक वेनेडियम है देखिए, दूसरा 4D सीरीज का आएगा हमारा एनवी, उसके नीचे एनवी आएगा, ठीक है, नियोबियम। फिर उसके बाद आएगा टेंटेलम, टीए। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं आपको। देखिए वेनेडियम जो है आपका 3D सीरीज है, और जो नियोबियम है वो 4D सीरीज है, और टेंटेलम जो है आपकी 5D सीरीज है। ओके, तो ये आपके एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर कोई पूछे कि किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो आप देखिए सीरियल देख लीजिएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इट मीन्स 3, 4, 5, ये 5 सीरीज, 5 ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना, पीरियोडिक टेबल बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए आपको। तो अब आप देखिए कि वेनेडियम है, इसका मैं एंगस्ट्रॉम में आपको एटॉमिक रेडियस दे रहा हूँ, 1.22 है, ये 1.22 है एंगस्ट्रॉम। अब बताइए जरा नियोबियम कितना होगा, 1.22 से ज्यादा होगा या कम होगा? आप क्वालिटेटिवली बताइए कितना होगा, एग्जैक्ट कितना होगा वो नहीं याद रखना आपको, वो तो आपको डेटा मिल जाएगा। ज्यादा होगा या कम? तो जब वेनेडियम से नियोबियम में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, और वो एग्जैक्ट आ जाता है आपका 1.46 के आसपास है, 1.46 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया। अब हम नियोबियम से कहाँ गए, टेंटेलम में गए। जब टेंटेलम में गए तो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल तो ये कहता है कि जब आप टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में जा रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो रहता है 1.46। अब एग्जाम में तो केवल इतना ही क्वेश्चन आएगा ना कि नियोबियम और टेंटेलम की जो एटॉमिक रेडियाई है या आयनिक रेडियाई है, वो अगर सेम उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दोनों की एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई बराबर क्यों हो गई? तो आपको टर्म यूज करना है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बस इतना ही आपको वहां पर लिखना है। फिर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसको अगर एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो आपको ये सब चीजें देनी है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है 4f ऑर्बिटल 4f इलेक्ट्रॉनों की वजह से है, और उनका जो है पुअर शील्डिंग और पुअर स्क्रीनिंग, और उसका शेप जो है डिफ्यूज शेप, इसकी वजह से है, जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया। ओके, अब जब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है कहीं पे तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। एक तो नंबर 1, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक साइज लगभग बराबर हो जा रहा है। ओके, तो ये एलिमेंट्स को सेपरेट करना जो है क्या होता है, टफ होने लगता है। लगभग अगर आप देखें कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक साइज अगर आप कंपेयर करेंगे ना, सब बराबर नजर आने लगते हैं। जब वो बराबर दिखने लगेंगे तो इट मीन्स उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी मैच करने लगेगी। जब उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी मैच करने लगेगी तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। ओके, तो उनको सेपरेट करना जो है बहुत टफ रहता है। एक तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद जो है इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 5D की, वो जो होती है 4D से, देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे सपोज लेट आयोनाइजेशन एनर्जी होना तो क्या चाहिए था, देखिए जब आप 3D से 5D की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाती है, क्योंकि शेप क्या होता जाता है, साइज क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, इस वजह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक तो रूल ठीक है, 3D से 4D में जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, कम होती जाती है। लेकिन 4D से जब 5D में जाते हैं आप, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 5D वाले एलिमेंट्स जो है हमारे, उनकी जो है ज़्यादा होगी 4D वालों से, क्योंकि साइज क्या हो जाता है, या तो बराबर है तो न्यूक्लियस में क्या चार्ज क्या है, ज़्यादा है, इसमें से न्यूक्लियस का इफेक्ट तब क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। साइज बराबर भी है लेकिन न्यूक्लियस में चार्ज क्या है, ज़्यादा है, इट मीन्स न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी, ये भी आपको क्लियर रहना चाहिए। और कोवलेंट जो कैरेक्टर होगा इनका, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो एनाइन को अपनी तरफ को क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा वो कंपेयर टू 4D सीरीज वालों से। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस मैंने बताए आपको। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेंगे, क्योंकि जब साइज कम हो जाएगा, जब हम कह रहे हैं
कि 4D से 5D में जाने में साइज क्या होता जा रहा है, नीचे को जाने में साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। जब साइज कम हो रहा है तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींच सकता है तो वही टेंडेंसी आपकी क्या बोली जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोली जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से मैंने कुछ आपको इसके कंसिक्वेंसेस बताए। एक दो कंसिक्वेंसेस और हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में एक दो मैं क्वेश्चंस तो देख रहा हूँ यहाँ पे, कि इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, देयर इज़ डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड फ्रॉम La to Lu। तो ये La to Lu ये कौन से एलिमेंट है आपके हैं, लेंथेनम से लेकर के हमें लेंथेनम से आपके यहाँ तक के एलिमेंट जो बीच के लेंथेनाइड वाले एलिमेंट हैं उनकी बात करी है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सब कुछ होता है। ओके, और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू लिखा हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें, एक लिखा हुआ है, एक पहला ऑप्शन है फिलिंग ऑफ 4F बिफोर 4D, 4F बिफोर 4D। फिर लिखा हुआ है फिलिंग ऑफ 5D बिफोर 4F। फिर लिखा हुआ है सी फिलिंग ऑफ 4D बिफोर 4F लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है फिलिंग ऑफ 4F बिफोर 5D, 4F बिफोर 5D। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे भी जो है क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसका जो डिटेल्स है वो मैं आपको PDF मैं भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, इसको भेज दूंगा। और बाकी जो जो चीज़ें इस पर नहीं आती है आपको, वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।